ज्योतिष की कक्षा में आज हम आपको होरा शब्द के बारे में या होरा क्या चीज होता है उसके बारे में अवगत कराने जा रहे हैं। अभी तक आपने जितने भी वीडियो देखे हैं उसके सुझाव अवश्य हमें भेजें और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अवश्य करें, जिससे आपको सूचना समय समय पर मिलती रहे और आप लोगों के सुझाव भी हमें प्राप्त होते रहें। विधिवत आपको क्लासें ज्वाइन करनी है iClass में तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नया बैच जनवरी और जुलाई में शुरू होता है, तो अब जनवरी में प्रारंभ होने जा रहा है। तो आइए अब हम होरा की बात करेंगे। होरा से मतलब है अहोरात्र। अहोरात्र में 24 घंटे होते हैं। एक अहोरात्र यानी कि एक दिन और एक रात, यानी कि सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक जो 24 घंटे की जो होते हैं 24 होराएं होती है। एक घंटे की एक होरा होती है। एक घंटे में आपके 60 घटी होती है और एक घटी का मान आपका 24 मिनट होता है। तो इस प्रकार से 60 घटी 24 मिनट को गुणा करेंगे तो 1440 मिनट आते हैं और 1440 का यानी कि 24 घंटे, और एक घंटे में आपके होती है 2.5 घटी। इस प्रकार से आपका ये अहोरात्र का हो ए और त्रे हटने के बाद में जो बीच में बचता है वो बचता है होरा, और उसको और एक हावर जो इंग्लिश में है उसका ही रूप को होरा के रूप में जाना जाता है। तो आइए पहले ये देखें कि ये होरा किस काम में आती है और कैसे निकाली जाती है, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। होरा की शुरुआत सबसे पहले उसी वार की, जो वार होता है पहली होरा उसी की होती है। जैसे रविवार को है तो पहली रविवार को पहली होरा रवि की होगी यानी कि सूर्य की होगी। सोमवार है तो दूसरी पहली होरा चंद्रमा की होगी। इसी प्रकार से मंगलवार है तो पहली होरा मंगल की होगी। फिर यदि बुधवार है तो बुध की होगी। गुरुवार है तो गुरु की होगी। शुक्रवार है तो शुक्र की होगी। शनिवार है तो शनि की होगी। और पुनः 8वीं होरा, 15वीं होरा और आपके 22वीं होरा जो रिपीट होती है उसी की जो पहली होरा होती है। इस क्रम से ये होरा का क्रम चलता है। अब दूसरी होरा किसकी होगी, आपको बताया पहली होरा तो उसी वार की होती है। दूसरी होरा को समझने के लिए ये देखें कि हमारे यहाँ सबसे पहले सबसे दूर ग्रह कौन सा है, वो है शनि देव। उसके बाद में है बृहस्पति देव, नजदीक आते जाएंगे। फिर है मंगल, फिर है आपका सूर्य, फिर आपका शुक्र, फिर आपका है बुध और फिर है आपका चंद्रमा। इस प्रकार से सबसे नजदीक हमारे चंद्रमा है और सबसे दूर है शनि। तो इस क्रम में आपकी होराओं का क्रम चलता है। यदि हम शनिवार की बात करेंगे तो पहली होरा शनि की होगी, दूसरी होरा गुरु की होगी, तीसरी मंगल की होगी, चौथी सूर्य की होगी, 5वीं शुक्र की होगी, 6ठी बुध की होगी, 7वीं चंद्रमा की होगी और 8वां पुनः शनि की हो जाएगी। इसी प्रकार से मान लीजिए रविवार की बात करेंगे तो पहली होरा सूर्य की यहां से गिनना प्रारंभ करें और दूसरी होरा शुक्र की होगी, तीसरी होगी बुध की, चौथी होगी चंद्रमा की, 5वीं होगी शनि की, 6ठी होगी गुरु की, 7वीं होगी मंगल की और फिर 8वें सूर्य की। इस प्रकार से आवृत्ति पुनः घूमती रहती है। इसी प्रकार से अब हम आपको पहले रविवार की होरा का एग्जाम्पल देके और समझाते हैं ये किस प्रकार से हमको याद करना है। जैसे सूर्योदय हमारा 6:57 पे होता है तो हम उसमें एक एक घंटा जोड़ते जाएंगे और वो नेक्स्ट होरा बनती जाएगी आपकी। जैसे 6:57 से 1 घंटा जोड़ा तो ये 7 घंटा और 57 मिनट आया।
तो यानी पहली होरा आपकी 6:57 से शुरू हुई और 7:57 तक पहली होरा सूर्य की होगी। अब दूसरी होरा आपकी 8:57 तक रहेगी, यानी कि 7:57 से 8:57 तक वो रहेगी शुक्र की। तीसरी होरा 9:57 तक रहेगी, वो होगी बुध की। चौथी होरा 10:57 तक होगी, वो होगी चंद्रमा की। पांचवी होरा आपकी 11:57 तक होगी, वो होगी शनि की। छठी होरा आपकी 12:57 यानी कि दोपहर के 12:57 तक होगी, वो होगी आपकी गुरु की। और 12:57 से 13:57 यानी कि दोपहर के 1:57 तक आपकी मंगल की होगी। अब पुनः 8वीं होरा वापस सूर्य की होगी, वो होगी 13:57 से ले जाके 14:57। और फिर 9वीं होरा आपकी शुक्र की होगी, वो होगी 15:57 तक। फिर बुध की होगी 16:57 तक। फिर चंद्रमा की होगी 17:57 के बाद में 18:57। फिर इस प्रकार से 19:57, 20:57 और पुनः वापस जो 15वीं होरा आपकी आएगी सूर्य की, वो होगी 20:57 से 21:57 यानी कि रात के 8:57 से और 9:57 तक आपके सूर्य की 15वीं होरी होगी। इसी प्रकार से 22वीं होरा सूर्य की 3:57 रात्रि के 4:57 तक उसकी होरा होगी 22वीं होरा। इसी प्रकार से हम देखें 23वीं होरा शुक्र की होगी और 24वीं होरा आपके बुध की होगी। अब 25वीं होरा यानी कि चंद्रमा की आ जाएगी, यानी कि जैसे हमने गिनना प्रारंभ किया सूर्य से, तो रविवार को पहली होरा सूर्य की है, तो दूसरे रोज यानी कि 24 होरा खत्म होने के बाद में जो 25वीं होरा होगी वो चंद्रमा की होगी। और चंद्रमा यानी कि दूसरे रोज आपका सोमवार हो गया, यानी कि वही क्रम आपके हो जाएगा। अब इस प्रकार से चंद्रमा की होरा को हम देखें सोमवार को, तो पहली होरा चंद्रमा की, दूसरी शनि की, तीसरी आपके गुरु की, चौथी मंगल की, पांचवी सूर्य की, छठी शुक्र की, सातवीं बुध की, फिर पुनः 8वीं आपके चंद्रमा की। यानी कि सोमवार को क्रम ये पहली होरा, 8वीं होरा, 15वां होरा और 22वीं होरा चंद्रमा की हो जाएगी। जैसे कि रविवार को इसमें पहली होरा सूर्य की थी, 8वीं थी, 15वीं थी और 22वीं थी। इस क्रम से ये चलता है। और इस क्रम को आपको याद करने का तरीका और बता दें, शनिवार को पीछे उल्टे चलिए तो एक बार हटा दीजिए और दूसरे बार को लेते जाइए। जैसे शनि और गुरु के बीच में शुक्र है, वो आउट कर दिया हमने। ऐसे ही गुरु और मंगल के बीच में बुध होता है, उसको आउट कर दिया। मंगल और सूर्य के बीच में चंद्रमा होता है, उसको आउट कर दिया। सूर्य और शुक्र के बीच में हमारे शनि होता है, हमने उसको आउट कर दिया। और शुक्र और बुध के बीच में बृहस्पति है, उसको आउट कर दिया। बुध और चंद्रमा के बीच में मंगल है, उसको आउट कर दिया। इस प्रकार से चंद्रमा और शनि के बीच में रवि होगा, उसको आउट कर देंगे। इस प्रकार से इस क्रम से आपको होरा का क्रम भी याद कर सकते हैं। जैसा हमने चौगड़िया देखने में बताया था, उसमें भी उस प्रकार से है। ये तो आपने होरा का क्रम ज्ञात कर लिया। अब ये होरा किस काम में आती है, क्या नहीं करना है। कई बार क्या होता है, हमें कोई अच्छा चौगड़िया नहीं मिलता है और उस दिन कोई काम करना अनिवार्य होता है, तो हमें क्या क्या काम किस होरा में कर सकते हैं उसके बारे में ज्ञात होना चाहिए और वो हम उस समय कर सकते हैं। या कोई वार है और आपको उस वार में सूर्य का संबंधित काम करना है, तो उससे सूर्य की जब होरा हो उस समय आप काम कर सकते हैं, तो आपका काम सक्सेस हो सकता है। आइए सबसे पहले सूर्य नौकरी ज्वाइन करनी है आपको, और मान लीजिए उस शनिवार को करनी है, तो आप सूर्य की होरा में करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और शनि की वार को कौन सी सूर्य की होरा कौन सी होगी, पहली शनि की है, दूसरी, तीसरी, चौथी सूर्य की होगी। तो सूर्य उदय से आप उसके बाद में 3 घंटे बाद में से शुरू करके 4 घंटे का जो समय रहे,
तब तक आप ज्वाइन कर सकते हैं। नौकरी ज्वाइन करना है, टेंडर भरना है, चूड़ा पहनना है, जैसे कि नई लेडीज जैसे शादी विवाह के बाद में आके फिर चूड़ा पहनना चाहिए, तो उस समय के लिए ये चूड़ा पहनने का है। या जब बच्चा होता है और सूतक का मतलब उसका सूती का स्नान होने के बाद में किस दिन चूड़ा पहनना चाहिए, उसके लिए ये होरा समय पे पहना जाए तो अच्छा है। इसी तरह से सूती का स्नान में विद्यारंभ में पढ़ाई बच्चे को फर्स्ट टाइम पढ़ना बिठाने के लिए आपको, तो उस समय सूर्य की होरा में बिठाए। अन्नप्रसान यानी कि जब भोजन पहली बार बच्चे को भोजन दिया जाता है, उसको अन्नप्रसान के नाम से है, तो उस समय भी सूर्य की होरा में किया जाए। और इस प्रकार से हम आते हैं चंद्रमा। चंद्रमा में जलवा पूजन यानी कि बच्चा जब पैदा होता है, सूती का स्नान होने के बाद में जलवा पूजन का कार्यक्रम होता है। उसमें चंद्रमा की ओर मुंडन यानी कि जब बच्चा 1 साल 3 साल 5 साल के होता है रहता है, उस समय उसका मुंडन संस्कार जो किया जाता है वो भी उसमें है। अक्षारंभ वही बात है, विद्यारंभ और अक्षारंभ। और सगाई, नामकरण, कर्णवेद जैसे कानों का छेदन किया जाता है, वाहन क्रय करना, और द्विरागमन यानी कि जब वधु का एक बार शादी होने के बाद में दोबारा जब आती है उसको द्विरागमन होता है, तो उसके लिए भी चंद्रमा की होरा। मंगल में न्यायालय संबंधित कोई काम करना चाहे, युद्ध का किसी से पहले राजा महाराजाओं के युद्ध के लिए, उसमें मंगल की होरा की है। आज की तारीख में किसी मुकदमे में या उसके लिए अपनी फाइल उसमें अप्लाई करना है तो वो मंगल की होरा में करे। सट्टा लगाना, जुआ खेलना, ये भी मंगल की होरा में करे। सूती का स्नान भी इसमें है, अन्नप्रसान भी इसमें है, सीमांत भी इसमें है। बुद्धि की होरा में विद्यारंभ करना, धन संग्रह करना, नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र देना, नवीन व्यवसाय प्रारंभ करना, पुस्तक का प्रकाशन करना, आपके जलवा के कार्यक्रम में जात कर्म, नामकरण, किसी के जैसे नामकरण करना हो तो उसके लिए कर्णवेद, द्विरागमन, इसके लिए ये कार्यक्रम के लिए बुद्धि की होरा। गुरु, विवाह, सगाई, आपके लेखन प्रारंभ करना, कोई किताब पुस्तक का प्रकाशन करना, धन संग्रह करना, वीआईपी लोगों से मिलने जाना, चूड़ा पहनना, सूती का स्नान करना, जलवा, अक्षारंभ, नामकरण, कर्णवेद, द्विरागमन, अन्नप्रसान, जो ज्यादा शुभ कार्य है जो बुध, गुरु और शुक्र के इसमें करने के प्रावधान बताया गया है। शुक्र है फिल्मों का प्रदर्शन, ज्यादातर फिल्में का प्रदर्शन फर्स्ट बार शुक्रवार को ही होता है, तो इसके लिए पहले से दिया हुआ है। निर्माण प्रारंभ करना, कोई भी कार्य प्रारंभ करें तो उसके लिए भी आपको शुक्र में। नवीन वस्त्र या आभूषण धारण करने का शुक्रवार की होरा में करिए। आपको वाहन क्रय करना है, उसको भी शुक्र की होरा में करना है। द्विरागमन हो तो वो भी उसमें। सगाई, विद्यारंभ, अन्नप्रसान, नामकरण, कर्णवेद, मुंडन इत्यादि आपके शुक्र की होरा में बताए गए। शनि की होरा में मशीनरी से संबंधित काम है, आपको शल्य क्रिया करवानी है यानी कि ऑपरेशन कोई करवाना है तो शनि की होरा में प्रारंभ हो तो अच्छा रहेगा। गृह प्रवेश करना है तो आपको शनि की होरा में करना चाहिए, जो स्थायित्व रहे, ज्यादा दिनों तक आप उसमें ठहरे करें। तो इस तरह से ये जो होरा के, यदि आपको उस दिन, जिस दिन आप कोई काम करना चाह रहे हैं और आपको उस समय कोई शुभ घड़ी या चौगड़िया या नहीं मिल रहा है और आपको ये काम करना है, तो जिनसे संबंधित आपको बताया है उस होरा में आप काम कर सकते हैं। होरा अति महत्वपूर्ण है, इसका विशेषकर ध्यान रखें और आपका लाभदायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप देखते रहिए वीडियोस और सब्सक्राइब जरूर करें यदि अभी तक आपने नहीं किया। धन्यवाद।